पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और इस तरह से है कि जी हमें जो है वो एक ग्रुप डाटा गिवन है। यानी ग्रुप डाटा क्या होता है जी कि अगर हम जो है हमारे पास डाटा के अगर हम जो नंबर्स हैं अगर उनकी ग्रुप्स बना दें, उनकी क्लासेस बना दें, तो बेसिकली वो जो डाटा हमारे पास बनता है वो ग्रुप डाटा बनता है। फिर उसमें हर क्लास की जो है वो एक फ्रीक्वेंसी भी बता दी जाए तो फिर ये और ज़्यादा पहचान हो जाती है ग्रुप डाटा की। तो ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। और दूसरी बात यह कि ये एक सेकेंडरी डाटा है, ठीक है, यानी ये तो बात बिल्कुल आम सी है कि हम जानते ही हैं। अब देखें इसके बाद अब हमने ये देखना है कि ये क्या इन्फॉर्म हमें कर रहा है, ये डाटा हमें किस चीज़ को बता रहा है। अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जी कि इसमें कि ये जो हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं बेसिकली कोई टॉफ़ी बॉक्सेस हैं जी, उनके वेट्स के हवाले से जो कि ग्राम्स में मैयर किए गए हैं, ठीक है, उनके हवाले से जो है ये उनके वेट के हवाले से ग्रुप्स बना दिए गए हैं। यानी चूंकि टॉफी जो बॉक्सेस होते हैं वो ज्यादा वेट के नहीं होते तो हमने यूं कहा कि जीरो वेट से, यानी अब जारी बात है जीरो तो नहीं होगा, 0 to 9 हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया जिसमें कि इतने ग्राम्स के वेट वाली जो बॉक्सेस आ रहे थे वो हमारे पास कितने थे जी, 2 थे टॉफी बॉक्सेस, ठीक है। फिर इसी तरह से 10 ग्राम से लेकर 19 ग्राम तक जो टॉफी बॉक्सेस की तादाद थी वो 10 थी। इस तरह से ग्रुप्स बन गए। अब देखें ग्रुप्स बनाने से बड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए, बड़ी हम समझ सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन के वाले से कि भाई सबसे ज़्यादा जो वेट वाले बॉक्सेस थे वो एक ही है जिसका वेट 60 से 69 के दरमियान है। अब कौन सी वो वैल्यू, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। यानी यहाँ पर हमने एक एवरेज बात करनी है इन तमाम, यानी ये हमारे पास अगर देखें तो 40 बॉक्सेस हैं टोटल, यानी कुल तादाद, चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जी कुल तादाद, तो कुल तादाद अगर आप देखो तो ये 40 बन रही है। अब हमने इन 40 जो भी बॉक्सेस हैं उनकी एक ही वेट, इनका एक वेट बताना है, एक स्टेटमेंट में इस बात को बयान करना है कि कितनी एवरेज इनकी वेट है, ठीक है। अब देखिए जैसे अब हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं, जैसे हमारे पास 2, 3 और 5 ऑब्जर्वेशन। अब ये 3 ऑब्जर्वेशन है तो हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास एवरेज आ जाती है इन 3 ऑब्जर्वेशन की, जो कि 10, यानी ये अगर आप सम करो तो 2 + 3 5 + 5 10 और डिवाइडेड बाय 3 जो कि भी 3.3333 कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अब हमने यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उनके ग्रुप्स बन चुके हैं, अब हमने कुछ ऐसा तरीका अख्तियार करना है कि हमारे पास जो है वो जो एवरेज है जो कि डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करनी है। यानी यहाँ पे ये बात याद रहे कि हम जो एवरेज फाइंड करने जा रहे हैं इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। हम जो मेथड यूज करेंगे वो डायरेक्ट होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया 2 + 3 और 5 ऐड करके, ये बेसिकली डायरेक्ट मेथड होता है अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अब हमने जो है वो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है ग्रुप डाटा के लिए, तो ये कैसे हो सकता है अब इसको हमने समझना है। देखें अब हम यूं करते हैं कि चूंकि ग्रुप बना है, अब ग्रुप में हमें नहीं पता कि जो हमारे पास कितने ग्राम वाली जो थे वो बॉक्सेस थे जिन जो कि 2 हैं, तो हम यूं एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पर एक टेबल, यानी उसमें मजीद 2 कॉलम का इजाफा करते हैं। कॉलम्स जो होते हैं ना बेसिकली अगर हम टेबल को समझें तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज, इनको रोज कहा जाता है इस तरह से जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ येलो कलर में। और जो वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की सिमत में जो इस तरह से आती है 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम्स के हवाले से मैं बात करूँ कि मैं एक और कॉलम बल्कि 2 कॉलम्स बनाऊंगा। फ्रीक्वेंसी को हम ये जानते हैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम मिड पॉइंट्स या इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक हमारे पास क्लास मार्क है। यानी क्लास मार्क क्या चीज होती है जी, ये अपनी अपनी क्लास को उसकी एक एवरेज आप समझ लें कि उसकी एक एवरेज वैल्यू होती है। जैसे 0 और 9, अब हमें पता है कि 0 से स्टार्ट हुई 9 पे ये क्लास खत्म हुई, तो 0 और 9 को ऐड किया जाए और इनकी एवरेज ले ली जाए, यानी 2 पे डिवाइड कर दिया जाए, तो 9 को अगर आप 2 पे डिवाइड करो तो ये 4.5 आता है। इसका मतलब है कि हम यूं कह सकते हैं कि इस ग्रुप में जो 4.5 ग्राम वाले जो बॉक्स हैं वो 2 हैं, यानी अपनी बात को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर 10 से लेकर 19 की मैं बात करता हूं तो मैं 10 और 19 को ऐड करूंगा, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना बनता है 29, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास जी 14.5, ठीक है। अब आप देखें कि ये अगर अगर हम इन ग्रुप्स के गैप को देखें, यानी पहली क्लास स्टार्ट हुई 0 पे, दूसरी स्टार्ट हो रही है 10 पे, अब 10 में से अगर 0 निकालें तो 10 आता है, यानी इसका मतलब क्लास इंटरवल जो हमारे पास है, जो वक्फा आ रहा है इनमें जमात्स में यानी जो ग्रुप्स में आ रहा है गैप, वो 10 10 का आ रहा है। तो
हम ये यही है वैल्यू जो 10 मैंने अभी निकाली है क्लास इंटरवल, हम यू भी निकाल सकते हैं। 19 में से अगर आप 9 माइनस करें, नहीं जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की, उसको उसकी कंसेक्टिव पिछली क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है इसमें से माइनस करें, तब भी हम यही देखते हैं जवाब 10 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया। तो यहाँ पर फिर हम क्लास इंटरवल के हवाले से देखें तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरा जवाब 14.5 आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिंपल ये करूं कि मैं क्लास इंटरवल ही ऐड करता जाऊं मिड पॉइंट्स में, तो मुझे हर क्लास का नेक्स्ट क्लास की जो मिड पॉइंट वैल्यू है वो मिलती जाएगी। ठीक है, ऐसा ये 14.5 था, फिर इसमें अगर 10 ऐड कर लें तो ये 24.5 आ जाएगा, इसी तरह ये 34.5 आ जाएगा। ठीक है, 44.5 और 54.5, 64.5, ये वैल्यूज तो हमने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, जो देखें एक इस ग्रुप में एक जो बॉक्स है उसका वेट है 4.5 ग्राम्स। ठीक है, तो दो का कितना होगा जी 90, यानी 4.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है जी 9, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5, जिसको मैं क्या लिख दूंगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाब आ रहे हैं अब मैं वही लिखूंगा कि ये हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर 14.5 ग्राम है जी हर हर जो बॉक्स का एवरेज बात की, और 10 बॉक्स हैं तो 10 को 14.5 से मल्टीप्लाई करें तो 145 बन जाता है। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो है वो फिर हमारे पास इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये बनता है 122.5। ठीक है, इससे नेक्स्ट इसको अगर आप देखें तो 310.5 बन जाता है, ये 267 बन जाता है। ठीक है, यानी इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, हर हर वैल्यू को जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है मैं उसके सामने एरोज लगा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, कि इस वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे किया, इससे किया, ऐसे ये वैल्यू हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे होगी, तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 381.5 और ये बन जाएगा 60, यानी 1 से मल्टीप्लाई होकर यही सेम नंबर। अब आप देखो कि ये जो है ये हमारे पास टोटल टोटल जो है वेट बना है एक ग्रुप का। ठीक है, ये टोटल वेट बना है दूसरे ग्रुप का, ये तीसरे ग्रुप का। तो इस तरह से हमारे पास जितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पे अगर हम ग्रुप्स देखें कितने ग्रुप हैं जी, ग्रुप्स की जो तादाद है उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 7 ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं एन अब यूज करूंगा वो बेसिकली में जो टोटल बॉक्सेस की तादाद है, क्योंकि हम बॉक्सेस के हवाले से एवरेज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एन होगा वो बेसिकली बॉक्सेस के हवाले से 40 बॉक्सेस थे हमारे पास, यानी जिसको मैं टोटल फ्रीक्वेंसी कह सकता हूँ। ये हमारे पास कितनी है जी 40 है। ठीक है, ये बात समझ आइए आपको, क्योंकि हम ग्रुप्स पे नहीं इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ग्रुप्स पे नहीं डिवाइड करेंगे, हम इनको टोटल इनकी जो तादाद है जितने बॉक्सेस की वेट का एवरेज बात की जा रही है उससे डिवाइड करेंगे। अब बॉक्सेस का जो टोटल सम बनता है, यानी तमाम क्लासेस, ये अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट क्लास की यानी मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास जो ये प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स बन रहा था ये फर्स्ट क्लास का बन रहा था, इसी दूसरी क्लास का, तीसरी क्लास, तो ये टोटल जब हम करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो वेट बन जाता है ये 1300 बनता है। ठीक है, टोटल वेट। और ये जो कि एफ एक्स क्या चीज थी जी वेट था। ठीक है, मैंने इस से आपको बताया था। तो ये हमारे पास फिर जो एवरेज आएगी जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक मीन, ये इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला बिल्कुल वही है कि हम यहाँ पर तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि सम हमने एफ एक्स के जरिए किया और फिर इनको कुल तादाद से एन से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर एन की जगह सिग्मा एफ लिख देते हैं ताकि हमें जरा थोड़ा याद रहे कि हमने ग्रुप डाटा के हवाले से बात की हुई है। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी 1300, इसको डिवाइड कर देंगे हम 40 पे, तो हमारा जो जवाब यानी 00 से कैंसिल 130 को 4 पे डिवाइड किया जाए तो ये 32.5 जवाब आता है। अब इसके यूनिट भी लिखने होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमने क्लासेस बनाई थी ये वेट के हवाले से बनाई थी जो कि ग्राम्स में है। ठीक है, ग्राम्स में, तो यहाँ पर भी हमारा जो जवाब आएगा वो ग्राम्स में आएगा। तो इस तरह से हम यूं कहेंगे कि फिर इस 40 बॉक्सेस का जो एवरेज, यानी अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, एक एक्सप्लेन करूं, तो मैं यूं कहूंगा कि 40 बॉक्सेस की जो एवरेज वेट है वो 32.5 ग्राम्स, जो कि फिर तमाम बॉक्सेस के वेट के करीब करीब है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है एवरेज के कंसेप्ट को समझा और देखा कि कैसे हम जो है वो एक ग्रुप डाटा का एवरेज फाइंड कर सकते हैं या अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से।